सभागार में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों, बात शुरू करने के पहले एक सूचना देना चाहूंगा। श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल एक प्रोसीजर हुआ है इसमें, और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरी तरफ से आप बता नहीं की थी। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में इसका पर्याप्त जिक्र और प्रमाण भी मिलता है। तमाम इतिहासकारों ने इस संबंध में ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक का शासनकाल ईसाई धर्म से 300 वर्ष पहले का माना जाता है। उसी सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 12 में सभी पंथों के सम्मान की बात करते हुए शिलालेख पर लिखवाया, वह इंसान जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की आस्था या दूसरे की आस्था दूसरे इंसान के धर्म की निंदा करता है या उसे अपने धर्म से छोटा धर्म समझता है, वह सबसे बड़ा नुकसान अपने धर्म का करता है। जैन धर्म में कहा गया कि आत्मवत सर्व भूतेषु, यह सभी जीवों को समान समझना यही धर्म है। बौद्ध धर्म में भी विचारों की शुद्धता और संभाव पर बहुत ही बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि पूजे तभी वचु पर प्रसन्न बढ़े थी। दूसरे धर्म के सम्मान द्वारा हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान भी बढ़ाते हैं। अगर मैं भारतवर्ष द्वारा मानवता को दिए गए सभी आदर्शों तथा दर्शनों पर नजर डालता हूं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हमने विचारों और कर्मों के द्वारा विश्व शांति का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया था। बाद में ईसाई धर्म, इस्लाम, सूफीज्म, ये सभी आया और इसका प्रभाव भारतीय दर्शन पर व्यापक रूप से पड़ा था। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। विश्व के हर एक धर्म ने सनातन धर्म से सहअस्तित्व के दर्शन को आत्मसात किया। जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कश्मीर में इस्लाम और सूफीज्म के और जो इस बात को समझ लेता है, ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ही शिव की किरणों का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी वीसी साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी ईश्वरी ने तो लिखा कि शिवचु थल थल रोजान मोजान हयोंत मुसलमान रखय छुक न पान प्रजनान सोई छय साई बस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो। साहिब की यही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन साहब, मैं समझता हूं, सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदाई छुई अकुई नाव छुस लच्छा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं। समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर नंद ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बना दो, तो ललदेद वहीं कहती हैं कि सहनशीलता बेली की कौंध और बादल की गर्जना है। और मैं समझता हूं कि यही भारतीय जीवन दर्शन
का निचोड़ भी है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि समानिव आकृति समाना हृदयानिव समानमस्त वो मनो यथाव सुसहासती, अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हो और हमारे विचार ये एकत्रित हो, यानी समाज के हर एक वर्ग हर एक धागे में तारतम्यता हो, सभी मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य के साथ मिलकर के आगे बढ़े। के लिए ये हमारे देश का सबसे अमूल्य और अनमोल उपहार है। इसे निरंतर पोषित करना होगा ताकि मिलकर एकता के साथ हम सब आगे बढ़ सकें और पूरे समाज में खुशहाली ला सकें। गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे आपको स्वयं से शुरू करना होगा। तो ये इस तरह के संवाद इसको बल दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अपने कर्म से इस तरह की नजीर प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। और कश्मीर के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक कहानी मुझे महाभारत काल की याद आ रही है। पांडवों की मां जो कुंती थी, प्रारंभ होने वाला था तो कौरवों ने पांडवों को दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया। बड़े परेशान थे लोग, क्या करें, एक पड़ेगा युद्ध में। तो अर्जुन भीम ये सब गए अपनी माता के पास और युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो बाद में ज्ञान दिया है। तो उस समय माता कुंती ने उनको कहा कि नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। युद्ध हुआ, उसके परिणाम में मैं नहीं जाना चाहता हूं। विजय मिल गई पांडवों को। उसके बाद फिर कहते हैं कि विजय हो गई महाभारत में, अब चलिए हमारे साथ, अब तो राजपाट अपना है, आपको रहना है। तो कुंती मना कर दी। तो बड़े नाराज हो गए। भीम बड़े गुस्से में थे कि आपके कहने पर इतना बड़ा युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को हम लोगों ने हताहत किया और अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कुंती ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि उस समय जो मैंने तुमको आदेश दिया था वो दूसरे कारण से दिया था। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ये क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए आदेश दिया था कि जाकर के रणभूमि में युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। लेकिन अब मेरा धर्म बदल गया है। अब मेरे जो मैंने भ्रातृ हैं, धृतराष्ट्र, जिनको आंख से नहीं दिखाई पड़ता है, युद्ध में पराजय के बाद वो जंगल जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। तो मेरा धर्म यह है कि मैं चलूं उनके साथ और उनकी सेवा करूं। तो कुछ लोगों के लिए धर्म बदलता है, हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा, संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है, वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी। ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, कश्मीर के आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। आप इनको पहचानिए, इनको इनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। अभी वंदे मातरम यहां सबने गाया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्य और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया। 3 चरण उसके पूरे हो गए हैं। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। जम्मू कश्मीर की आबादी हिंदुस्तान की आबादी की 1% है और 3 चरणों का परिणाम आप जानते हैं क्या है। प्रथम चरण में देश के सभी राज्यों और यूटीज में जम्मू कश्मीर वाज नंबर 1, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर। और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान के थे उसमें टॉप 7 वो जम्मू कश्मीर से थे, जिसमें बारामूला भी था, जिसमें कुलगाम भी। ये तथ्य छिपाया जाता है। सेकेंड राउंड हुआ
सेकेंड राउंड में भी जम्मू कश्मीर, अच्छा मैं एक बात और जोड़ देता हूं, पहले राउंड में जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर था और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। सेकेंड राउंड हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 6 जिले जम्मू कश्मीर के थे और मध्य प्रदेश नंबर 2 था। तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और राजस्थान नंबर 3। अब ये सामान्य रूप से ये कुछ लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। और इस परिस्थिति में तो मैं मानता हूं कि आम कश्मीरी देश के किसी आदमी से बेहतर समझ रखता है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कुछ लोगों को न समझ थी न हो रही है। मुझे लगता है कि उनको समझने की जरूरत है और बात अब खत्म भी करनी चाहिए। अनेक विद्वान लोग हैं, वो अपनी बात कहेंगे। अब अपने स्वार्थ की बात मैं करता हूं कि अभियान पिछले कुछ दिनों से 11 अप्रैल से हमने शुरू किया है, वो है ड्रग के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और जिस तरह का समर्थन जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर के आम आदमी ने दिया है, मैं समझता हूं कि ऐसा 6 वर्षों में मैंने कोई दृश्य नहीं देखा था। और वो ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ अनेक नौजवान विद्यार्थी मौजूद हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एकेडमिया के लोग हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर नशा मुक्त नहीं होने वाला है। ये अभियान आगे भी चलना चाहिए और चलेगा, लेकिन 100 दिन में उसकी कमर टूट जाए, इसका इंतजाम मुकम्मल कर दिया गया है और अभी और तेज गति से वो होगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सबके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अपना सहयोग दीजिए। मैं फिर से डॉक्टर मीना शर्मा जी को इस आयोजन के लिए, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया और सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण और मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।